गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी गद्य खंड में जो पाठ है वो मंत्र चल रहा है। इसके जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें दो व्यक्तियों के अपने अपने कर्तव्य को वहन करना बताया है। और इसकी एक व्याख्या मैं आपको लिखित रूप में समझा चुका हूँ। इसी चैप्टर के आज मैं दूसरी व्याख्या लेकर के आया हूँ। समझते हैं। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा, मृणाली का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। इसकी रेखांकित इसकी जो व्याख्या है उसे सुनते हैं। सबसे पहले लेखक के अनुसार जो डॉक्टर चड्ढा था उसके युवा पुत्र कैलाश को उसके 20वें जन्म पर अत्यधिक जहरीले सांप ने डस लिया। इस दुर्घटना से डॉक्टर चड्ढा बहुत आहत हुए, चीत्कार उठने लगे। एक मित्र के कहने पर झाड़ फूँक करने वाले को बुलाया गया। जब वो झाड़ फूँक करने लगा तो उसे कह रहा था, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है। जो कुछ होना था वो हो गया, यानी जो घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इस समय वो घटना घट चुकी थी। इसमें बताया गया है कि मृणाली के हृदय की जो सारी इच्छाएँ ही वो पूरी हुई नहीं। अभी वह केवल 20 वर्ष का ही तो था। जीवन का संपूर्ण सागर उसके सामने था जिसमें खुशियों की लहरें उठ रही थीं। उन लहरों पर झिलमिलाते तारे अर्थात जो मन की उसकी इच्छाएँ थीं उन पर प्रकाश पड़ रहा था। उनका प्रकाश पड़ रहा था। उनके प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था, यानी उसकी चमक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत तारे आनंद में होकर के जल के ऊपर नाच रहे हों। कैलाश उस आनंद सागर में नौका विहार करते हुए नाव को चलाते हुए अचानक अपनी नाव डुबो बैठा, यानी अपनी जीवन नैया को समाप्त कर बैठा। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो कुछ नहीं होना, यानी जो नहीं होना था वो हो गया। यानी कैलाश का जीवन अभी हिलोरे ही ले रहा था, लेकिन सर्पदंश के कारण, उसके शौक के कारण उसने अपनी संपूर्ण जीवन की जो अभिलाषाएँ थी, जो इच्छाएँ थी, अपना जो ऐश्वर्य था वो सब कुछ समाप्त कर दिया। तो इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, मैंने आपको समझाया था पाठ का नाम, पाठ लिखना है हेडिंग डाल करके। उत्तर में पाठ मंत्र, लेखक मुंशी प्रेमचंद। दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश मैंने आपको समझाया है, यही आपको व्याख्या करनी है। और यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ न होना था हो चुका, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें लेखक ने समझाया गया है, ये कहा गया है कि जो होना था हो चुका, यानी झाड़ फूँक जो करने वाले के ये कहने का अर्थ यह है कि सांप के काटने से कैलाश की मृत्यु लिखी थी और वही हो चुकी है। जबकि डॉक्टर चड्ढा के अनुसार कैलाश की मृणालिनी के साथ शादी होनी चाहिए थी, जो कि अभी नहीं हुई। अतः जो होना था वह हो गया, ये लिखना है इसका उत्तर आपको। और जब आप उसकी व्याख्या प्रारंभ करो तो पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है। एक बार बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, यहाँ तक लिख करके डैश डैश करना है और उसके बाद लिखना है जो न होना था वह हो गया। उसके बाद आपको पहला प्रश्न डालना है, फिर करना है। ठीक है। अगली वीडियो में मैं दूसरी व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में उतारेंगे और समझेंगे। ठीक है।